मैं इस समय पूरे विश्व के हिंदुओं को एक करने पर निकला हुआ हूँ, है ना। हिंदू जातिवादी में बिखर गया है, इसलिए भारत का हिंदू सिमट गया। हम लोग जातियों में बट गए हैं, ये वो जाति है, फलान जाति है। अब तो संसद में भी जाति उठने लग गई है। ये हिंदुओं के लिए बड़ी शर्म की बात है। हम लोग ये सब कुछ भूल जाएं, भारत की शक्ति के लिए, भारत की ताकत के लिए पूरे विश्व के हिंदू को एक होना चाहिए। अभी आप लोगों ने देखा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पे क्या क्या हुआ है, कितना अत्याचार हुआ है। पूरा विश्व शांत है, पूरा विश्व से कोई नहीं बोल रहा है। अरे भारत के रहने वाला विपक्ष शांत है, इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो, है ना। विपक्ष को यह मुद्दा उठाना चाहिए था, विपक्ष को आगे आना चाहिए था, लेकिन विपक्ष चाहता ही यही है। आप देख लो ना, कलकत्ता में, बंगला में देख लीजिए ना, है जय श्री राम के नारे लगाओ, माँ भगवती काली की जय बोलो, तो ममता बनर्जी क्या हाल करती है, करती है नहीं करती है। भारत का भी रहने वाला आज हिंदुओं के साथ में ये सब क्यों हो रहा है। केरल में देख लो, जम्मू कश्मीर से हिंदुओं ने पलायन किया। क्यों किया? क्योंकि हमारी एकता में कमी थी, हम लोग एक नहीं हो पाए, हम लोग जातिवादी में बिखर गए, तो ये लोग हम पे हावी हो गए। मैं एक इस उद्देश्य से निकला हूँ। दूसरा, भारत के युवाओं को नशा मुक्त बनाना। आज सबसे ज़्यादा भारत का युवा नशे में गिरफ्त होता जा रहा है ना। ऐसा शायद ही कोई युवा बचता है जो अपने माता पिता के चरण छीता हो। हमारी भारत की संस्कृति से पूरा विश्व पहचाना जाता है, और हम लोग इसके विपरीत चले जा रहे हैं, है ना। और ज़्यादा नशा शराब के बाद में, और जितने भी नशे हैं, पंजाब में देखो ना युवाओं के साथ क्या हो रहा है। हम लोग नशे की गिरफ्त में है इस समय, है ना। युवाओं को नशा मुक्त बनाना, बेटियों की रक्षा के लिए लफ्ज याद ना हो, इसके लिए नवलगिरी जी भारत के भ्रमण में निकला है, सबको जगाने के लिए। इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या होगी कि रामायण में निकाह पढ़ा जाता है। ये सब ने देखा, रामायण में निकाह पड़ गया। ये कौन सी मजबूरी थी? इसका क्यों नहीं विरोध किया? इसका विरोध करना चाहिए। हम हिंदू एक हैं, हमारी ताकत एक है, हम लोगों की संस्कृति एक है, हम लोग जाति में ना बटें, अपनी ताकत को अब पूरे विश्व को दिखाना चाहिए, तो भारत विश्वगुरु बनेगा। इस समय इतनी अच्छी सरकार है, हिंदुत्व के लिए, राष्ट्र के लिए, युवाओं के लिए, सबका साथ सबके विकास पर काम कर रही है। इस पर भी हमें विचार करना चाहिए, ठीक है जी। देखिए, ऐसा होता है कभी कभी हम किसी को अपने घर में रहने के लिए दे देते हैं किराए पर, है ना, और जब खाली की बात करो तो पैसा मांगता है, उल्टा कोर्ट में चला जाता है। आरक्षण जब दिया गया था तो ये समानता के लिए गया था, आज समरसता का समय है। वे नवलगिरी आज भी सबको अपने गले लगाने के लिए तैयार है, और सारे लोग पढ़ रहे। इस समय भारत में सबसे ज़्यादा ध्यान शिक्षा और चिकित्सा पे देना चाहिए, सब शिक्षित होने चाहिए, और हो भी रहे हैं। तो आरक्षण की जरूरत क्या है ना। अब आरक्षण की अगर हम लोग बात करते हैं, मैं फिर कह रहा हूं, एक कानून और एक देश होना चाहिए, समानता की बात आना चाहिए, एक होना चाहिए। सड़कों पे आ जाएगा विपक्ष, है जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। कितनी बुरी स्थिति हो रही है, विपक्ष सड़कों पे आता है, लोगों को बहलाता है ना, और लड़वाता है। तो मेरे हिंदुओं भाइयों, मैं बार बार यही तो कह रहा हूँ, राष्ट्र को, ये रामकृष्ण की भूमि है, पूरे विश्व में शांति का संदेश देने वाली भूमि है। तो आपको एक होकर ये संदेश देना चाहिए कि अब आरक्षण भी खत्म हो, हम सब जातियों से अलग होते हिंदू में एक हो जाएं, और ऐसी सरकार का साथ दें जो राष्ट्रवादी सरकार है, हिंदूवादी सरकार है, पूरे विश्व में एकता की सरकार है, शांति की बात करती है। ये होना चाहिए। और महाराज जी, इस समय आपकी स्थिति आप देख ही रहे हैं, इतनी बुरी स्थितियों से हम लोग गुजर रहे हैं, तो इस पर भी हम लोग को एकता के साथ में हम लोग कुछ कर सकते हैं, है ना। अलग अलग होकर नहीं कर सकते हैं।